पहले देखिए ओके, किसी ने अगर काफी समय से ले रखा हो कोविड के समय से, क्या करना चाहिए अब? आईएनडी कोविड के होटल समय से खड़ा है, तो वहां से तेजी तो अच्छी आ चुकी होगी, कोविड के लेकिन अभी समय क्या से करना खड़े है चाहिए? तो नहीं, अगर कोविड के समय से कोई खड़ा है तो उसको अच्छा खासा गेन मिल रहा है स्टॉक्स में। अभी 600 के आसपास चल रहा है स्टॉक्स में। देखे तो ऊपर में नया जो हाई लगा था 660 तक स्टॉक गया था, और स्टॉक्स में कोई लंबे अरसे से मतलब लोअर लेवल से खड़ा है। तो यहाँ पर देखे तो आरएसआई मंथली चार्ट में अभी भी 76 के आसपास है, 80-82 के आसपास आरएसआई पहुंचता है, तो वहां से मंथली चार्ट पे हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। सेम इट इज फॉलो कर रहे हैं यही स्टॉक्स भी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अगर बहुत पुरानी पोजीशन है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और वेट करें नीचे आने का। जब ये स्टॉक्स वापस 540 520 के आसपास आए तो आप 490 500 के टॉप लॉस से लीजिए। यहाँ से आप करीबन 10 से 15% जब नीचे आए तो स्टॉक्स में दोबारा एंट्री लीजिए। अगर आपके पास है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास बहुत नीचे के लेवल से है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, और प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके वापस अगर स्टॉक्स नीचे में मिल रहा है तो आपके लिए बेस्ट एंट्री हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए सर। मैं नॉट ऑन दिस स्टॉक्स, मैं बहुत रेयर स्टॉक्स में ही हूँ जहां लॉन्ग करने की एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी सारे स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो है तो अपने क्लाइंट को भी मैंने क्लियर कट एडवाइस दी है कि आप प्रॉफिट बुक करिए। एक डैप एक क्रैश का या तो फिर एक डिप का इंतजार करिए जहां पर आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। एक बार कम से कम प्रॉफिट अब बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यस, यहाँ वन पे टाइम यू शुड बुक हाँ प्रॉफिट इन दिस स्टॉक्स। ठीक है, तो हमेशा स्क्रीन पे ना दिखता रहे, उसको घर पे भी ले जाइए, तो वो जरूरी है। और यहाँ पे अब शायद चर्निंग भी आ सकती है, तो जो कहीं एक हिंट है वो ये भी है कि अब सेक्टोरल चर्निंग जैसी चीजें होंगी, तो जिन स्टॉक्स में अच्छा बड़ा मुनाफा आ चुका है वहाँ शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो उससे अच्छा ये है फिर कि क्या आप रहता प्रॉफिट है, पे बुक करिए। जी फिर जी ये जी। रहता है कि लोग यही सोचते हैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर बहुत नीचे आ जाता है। हमें अगर फाइटोस अगर किसी ने कोविड के टाइम लिया होगा तो आई थिंक 100 के नीचे लिया होगा, 100 क्या तो 100 के आसपास। 6 टाइम मनी आपका 3 इयर्स में हो रहा है, एवरी ईयर 2 टाइम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैंने प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोला कि कभी भी मंथली चार्ट आरएसआई पे जब उसका आरएसआई 85 के आसपास पहुंचता है तो वहां से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस ज्यादा ज्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर 650 640 के आसपास पहुंचा स्टॉक तो वहां आरएसआई 84 85 पहुंच चुकी, तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए अगेन डाउन साइड का। ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा माल बेच दो और दोबारा नीचे नहीं आए, नहीं, ठीक है, एक बार आप अपना इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए। और मार्केट को भी देखिए, मार्केट भी एक लमसम लेवल पे पहुंच गया है जहाँ के 24,500 तो 25,000 जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन आई डोंट थिंक कि 25,000 मार्केट है। 24,000 जो अपना टारगेट था, उसके बाद जैसे ही लेवल चेंज हुआ तो यहाँ पर हमने 24,400 24,500 मैक्स टू मैक्स बोला था, और यहीं पर ट्रेड कर रहा है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है मार्केट। तो मार्केट में भी यहाँ पर हम 2 दिन से देख रहे हैं सारे वर्ल्ड मार्केट सही है, लेकिन अपना मार्केट एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग दे देता है। तो यही साइन आ रहा है कि हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, सारे नहीं, जहां अच्छा प्रॉफिट है वहां तो डेफिनेटली बुक करिए। जहां वैल्यूएशन एक लेवल से बाहर है उस स्टॉक्स में तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। अगला सब जो अगला ट्रिगर जिसको हम देख करके चल रहे हैं शायद वो बजट होगा, और क्योंकि बजट थोड़ा सा खिसका हुआ है, यानी 2 हफ्ते भी लगेंगे, तो वो तब तक मार्केट को काफी थका देगा वो टाइम, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं बजट बजट अलग चीज है, बजट एवरी ईयर्स आता रहेगा, बजट हर बार आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन इस बजट में मैंने जैसे जब रिजल्ट आया तभी हम बोले थे कि तभी हमने डिस्कस किया था, ये बजट हमेशा मुझे लगता है कि एग्रेसिव नहीं हो गए, इतने एग्रेसिवनेस नहीं देखी जाएगी। आप देखें तो रूरल के साइड ज्यादा होगा, ऐसा मतलब जो हम कॉर्पोरेट सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा उसमें। सेकंड थिंग ये भी बात चल रही है कि एफ एंड ओ पे टैक्सेस वगैरह लगे, ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं कि एफ एंड ओ पे टैक्सेस लगे। हाँ, थोड़ा एक्सपायरी कम करते तो ठीक है। और अगर यही ट्रेडिंग कम करनी है, अगर 90% लोग पैसा गंवा रहे डेरिवेटिव्स में, तो यहाँ पर सीधी बात है कि आप डेली एक्सपायरी बंद कर दीजिए, मंथली रखिए जो पहले चल रहा था, तो ऑप्शन में ट्रेडर भी कम लॉस करेंगे और एक्सचेंज का भी बिजनेस चलता रहेगा। यहाँ पर तो ब्रोकिंग ब्रोकिंग के लिए तो प्योर नेगेटिव हो जाएगा। अगर दूसरे वे से वो कमा लेंगे, नो डाउट, वो दूसरा रास्ता से अपना चार्ज बढ़ा दे या तो कोई भी तरीके से अपना अर्निंग कर लेंगे, लेकिन जैसा आप सोच रहे से भी
कि ये बंद करने से हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन आप एक्सपायरी कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लूजिंग जो ट्रेडर पैसा गवा रहा है वो कम हो वो एक जाएगा। अलग बहस भी है, लेकिन अरुण जी मेरे को लगता नहीं कि किसी भी चीज पे इस समय सरकार जो है वो टैक्स बढ़ाने की सोचेगी, तो किसी को भी नाराज करने की स्थिति में नहीं, सरकार अब सरकार है नहीं, नहीं। सेबी सोच रही है, सरकार तो सोच ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं सर पीछे से हुआ है, तो कोई भी ऐसी सरकार चीज है। बढ़ाने में सोच रही है, कम करने में सोच ही नहीं हाँ। रही है। ठीक है, जल्दी से कुछ एक सवाल वाले